So guys, and guys, my name is सोमवानकर। मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट वन करंटली एट इजिप्सिस इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो है गाइस, मैं जो आपको एनआईटी कैलिकट की फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की। एनआईटी कैलिकट की आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, कौन सा तारीख को करनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, आपके क्लासेस कब से शुरू हो गए, ओरिएंटेशन कब रहेगा, ठीक है, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी एंड तक के वीडियो देखिएगा, ठीक है। एंड फर्स्टली कांग्रेट्स आपको जो एनआईटी कैलिकट मिल चुके हैं फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। एंड सेकेंडली आप जो है डॉक्टर बाबू एवी, डॉक्टर विनेश रावी एंड डॉक्टर मीजा एस जे को जो है आप कॉन्टैक्ट, दिस आर बेसिकली द कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर एडमिशन। तो आप जो इनको अप्रोच कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर इनके फोन नंबर जहाँ पे दे रखे हैं, तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट करके अगर आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स है एडमिशन रिलेटेड, तो आप जो उनको पूछ सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा एक कन्वीनियंट टाइम पे करना, 10 बजे से लाइक 5 बजे के बीच में करना, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात में कर रहे हो, ठीक है। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो गाइस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी कैलिकट की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस हम जो लाइक आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बढ़ते हैं एनआईटी कैलिकट की तरफ से, जहाँ पे सब कुछ मेंशन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज मेंशन करो गाइस, ये जो वीडियो है मैं काफी पहले बनाने लगा था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी लाइक बाकी मैंने एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरत, नागपुर सब पहले डाल चुका हूँ, ठीक है, अच्छे एनआईटी कैलिकट में पहले डाला था। बट थिंग इज यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। एंड आज की तारीख 12 अगस्त है, ठीक है। इट्स हाई टाइम मुझे जो अभी वीडियो बनानी पड़ रही है। मेरे को लगा कि 12 तारीख तक, 10 तारीख तक एटलीस्ट ये अपडेट हो जाएगा, बट कहीं भी अपडेट नहीं हुआ है कि टेंटेटिव हट चुका है, ठीक है। सो ऑन द सेफर साइड गाइस, अपने जिनको जोसा में मिली होगी, ठीक है, उन्होंने शायद अभी तक के टिकट्स बुक भी कर चुके होंगे। एंड इट्स गुड, ठीक है, कि आपने जो टिकट्स बुक कर दोगे, ठीक है, जैसे कि आप 20 तारीख से 24 तारीख में जो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है, तो आप जो है अभी भी आप जो है नहीं करोगे तो आप कर दो टिकट बुक 1-2 दिन पहले, क्योंकि अभी एक ही हफ्ता बचा ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड उसके यहाँ पे अभी भी टेंटेटिव हटा नहीं है, जो कि आई थिंक कॉलेज को हटा देना चाहिए था अभी तक के। बट एनीवेज हो सकता है कि आपको जो ईमेल वगैरह आ गया हो कुछ अपडेटेड, ठीक है। सो आई एम नॉट जजिंग द इंस्टीट्यूट, ठीक है। ईमेल या कुछ पोर्टल के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई हो, ठीक है, इसलिए मैं जो कुछ बोला नहीं हूँ। बट अगेन यहाँ पे वेबसाइट पे आपको जो टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है, बट इसको आप लाइक अभी कंफर्म समझो, क्योंकि इसी के थ्रू जो आपको सारे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद ही आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है, ठीक है। सो बढ़ते कैसे आगे, जो भी जोसा CACB 2025 के थ्रू आए हैं हमारे एनआईटी कैलिकट में बीटेक लेके या फिर अंडर ग्रेजुएट लेके, ठीक है, तो उनके लिए बेसिकली पूरा शेड्यूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेटेस्ट। सो यहाँ पे आप देखो, आपको जो है बीटेक या बीआर प्रोग्राम लेकर अगर आप आ रहे हो जोसा CACB में 2025 में, तो आपको जब 20 तारीख से 24 तारीख के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट में 9 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है, 9 से 5 बजे यूजुअली तक आपका चलेगा, ठीक है। सो ध्यान रखिए गाइस, मार्क योर कैलेंडर, 20 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है एनआईटी कैलिकट में, ठीक है। एंड आपको जो है अगर आप फेल होते हो इसको लाइक फेल होते फिजिकल रिपोर्ट करने के लिए, तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है, ठीक है। सो कैसे भी करके उड़ के आओ या ट्रेन से आओ, कैसे भी हो, लेकिन 20 से 24 तारीख के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। उसका भी एक प्रॉपर शेड्यूल दे रखा है, वो आपको बता दो, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट टाइम इन जोसा 2025 राउंड्स 1 to 6 ऑब्टेन पार्शियल एडमिशन लेटर बाय पेइंग द पार्शियल एडमिशन फी आफ्टर एंड ऑफ जोसा राउंड 6 एंड पार्टिसिपेट इन CACB स्पेशल राउंड्स एंड गॉट सीट अपग्रेडेड और रिटेन इन एनआईटी कैलिकट बाय एंड ऑफ द CACB स्पेशल राउंड 3, ठीक है। सो अगर 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। आप जो हो, एक तो आपको जोसा में आपने पार्टिसिपेट करो, आपने जो है लाइक फीस वगैरह सब पे कर दी, ठीक है, और आपने जो है पार्टिसिपेट करा CACB में भी, ठीक है, आपने CACB में जो है आपने पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, और आपको जो आपकी जो सीट है अपग्रेड होगी एनआईटी कैलिकट में, ठीक है, बाकी कोई एनआईटी से, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको अगर जोसा में ही आपको सीट मिल गई हो, तो आप एक कैटेगरी स्टूडेंट हो सकते हो, या फिर आपको आपने सिर्फ CACB में पार्टिसिपेट करा तब आपको एनआईटी कैलिकट में मिली, आप ऐसा भी हो सकते हो, ठीक है। या फिर दोनों, तो मैंने आपको केस बता दिया, आपको जोसा में सीट मिली और आपको जो CACB में अपग्रेड होकर वो आपको एनआईटी कैलिकट मिल गई, ठीक है। या फिर जिनको जो है राउंड 3 तक के CACB में राउंड 3 तक के जो आपको सीट मिल गई हो, ठीक है। सो आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है। बेसिकली कहने का तात्पर्य जोसा CACB कहीं पे भी आपको एनआईटी कैलिकट आपको जो है मिल चुकी है, ठीक है, एंड आपने उसको फ्रीज कर चुके, तो आपको जो 20 तारीख से 24 तारीख को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी कैसे करनी, ठीक है, 20 से 24 आपको बता दी, ठीक है। अगेन टेंटेटिवली ले रखा है, बट इसको आप कंफर्म मान के चलो, ठीक है। सो 20 तारीख को जो हमारा कंप्यूटर, अगर आपको जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर या बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच मिले, तो आपको 20 तारीख को जो आपको लाइक इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट करना पड़ेगा फिजिकली, ठीक है। अगर आपको EC या इंजीनियरिंग फिजिक्स या एनर्जी इंजीनियरिंग मिले, तो आपको जो 21 अगस्त को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अगर आपको मिले, तो आपको 22 तारीख को जो आपको 22 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग आपको मिली है, तो आपको
23 तारीख को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में आपको मिले, ठीक है, सो 24 तारीख को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके अलावा एक चीज देखते हैं, ठीक है, सो आपको इन तारीख में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगर आप लेट हो रहे हो कोई जेन्युइन रीजन से, तो आपको इनको ईमेल करके उनको प्री इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो जेन्युइन केसेस में इंस्टीट्यूट जो है लाइक आप जो है लाइक रिपोर्टिंग थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है, विद इन दिस डेट्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड और एक चीज, मान लो कि आप 20 तारीख को नहीं आ पा रहे हो, लेटेस्ट 21 तारीख को आप रिपोर्टिंग करी, तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन आपको जो है रिपोर्ट आपको जो ईमेल करके कॉलेज को बताना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। एंड चूज ऐसे करो ट्रेन के डेट्स या फ्लाइट के डेट्स कि आप जो है इन डेट्स पे आप पहुंचे जाओ, ठीक है। देन इसके अलावा पहले सबसे पहले आपको बाकी चीज़ आपको एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है। सो एंड ऑफ द लाइक इसमें आपको बता चुके हैं, यहाँ पे कहा गया यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो आपको ओरिएंटेशन रहेगा आपका 25 से 26 तारीख के आपको ओरिएंटेशन रहेगा, और आपके क्लासेस जो आपके 27 अगस्त से शुरू हो जाएंगे आपके सारे क्लासेस, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको कैलेंडर देखना है कि आपके क्लासेस कैसे शेड्यूल है, कौन से सब्जेक्ट है, तो वो इस लिंक में दे रखा है, ठीक है। सो इसमें सारा जो मेंशन भी कर रखा है आपको एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। सो इस वेबसाइट को आप जो प्लीज रेफर कर लेना, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द इंस्टीट्यूट वेबसाइट और इंस्टीट्यूट ईमेल फॉर अपडेट्स, ठीक है। सो आपका ईमेल जो भी रजिस्टर्ड था ना आपका जोसा सीएससी में, वो ईमेल और आपकी वेबसाइट को आपको देखते ही रहना है, ठीक है। हर 6 घंटे में या हर 3-3 घंटे में आप वेबसाइट चेक कर देते हो, ठीक है। सो बढ़ते आगे, सबसे पहले अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो आपको जो है 10 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग डेट्स, ठीक है। दे हैव टू अपीयर बिफोर द मेडिकल बोर्ड कंसिडर्ड बाय एनआईटी कैलिकट एज पर जोसा सीएससी गाइडलाइंस। सीट allocated to PW candidate will remain provisional until a duly considered medical board by admitting institute appropriately examines the PWD status, ठीक है। PWD कैंडिडेट्स खास ध्यान रखें, मान लो जिस भी दिन आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपको 10 बजे से जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में जो आपको मेडिकल टेस्ट रहेगा वो आपका शुरू हो जाएगा, इन ऑर्डर टू वेरीफाई कि आप सही में PWD कैंडिडेट हो कि नहीं, ठीक है। एंड अगर आप वेरीफाई कर जाते हैं आपके वेरीफाइंग ऑफिसर से, तो आप जो है आपकी सीट कंफर्म रहेगी, ठीक है। आप फीस वगैरह भर दोगे, सब डॉक्यूमेंट सब सही रहेंगे, तो आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। देन physical reporting will be carried out on the first come first served basis on the day as specified in the schedule. Candidates are required to report at UG admission reporting desk near Aryabhatta Hall with all original documents as applicable, ठीक है। यहाँ पे एक चीज रखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग जो है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर रहेगा, ठीक है। मान लो कि आपको कंप्यूटर साइंस मिली है, तो 20 तारीख को जितना पहले आओगे आपको उतनी प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, हाँ आपको जो है कहाँ पे रिपोर्टिंग करना है, आर्यभट्ट हॉल या हॉस्टल जिसको बोलते हैं, उसके पास जो है लाइक उसमें वहाँ पे एक डेस्क रहेगा, वहीं पे जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल, ठीक है। जो मैं आपको बता दूँ कि कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो आपको एक टोकन दिया जाएगा, ठीक है, 8:30 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है, ऑन द डेज ऑफ रिपोर्टिंग। वो टोकन के थ्रू जो आप बहुत सारे कुछ चीजें जो है एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर गिवन बिलो। द कैंडिडेट्स हु अलॉटेड अ सीट इन एलआईटी कॉलेज अंडर जोसेफ सीएससी नीड टू नोट टू फॉलोइंग ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है। सो अभी एक चीज देखो, ठीक है, अभी एक चीज है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, आपको डेट्स बता दे कौन से तारीख को आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। एंड आपको कब ओरिएंटेशन रहेगा, क्लासेस रहेगा, सब बता दे। अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जोसा सीएससी भी जहाँ पे भी आपको सीट मिली आपने फ्रीज कर दिया एनआईटी कैलिकट में, सबसे स्टेप 1 रहेगा आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। अभी ऑनलाइन प्रोसेस कैसा रहेगा, आपका IMS, ठीक है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के थ्रू जो आपको लाइक एडमिशन रहेगा, ठीक है। अभी कैंडिडेट जो है, candidate will receive an email from the institute on or after 19th August 2025 with the registered email IDs as in JOSA CCB. The email will be having the details of Institute Management System portal URL along with the NITC Institute ID and temporary password. Candidates are required to log into MIS portal through using NITC Institute email ID and temporary password, ठीक है। And then proceed to online data entry, uploading signature, photo and documents as instructed given in portal and pay balance institute fee online within the IMS portal. Kindly follow the instruction in the email which will be received later from IMS, and in case of the queries you can like contact through support ims@nit.ac.in, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य इतने पैरे का, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो सबसे पहला रहेगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। अभी आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग है आपकी 20 से लेकर 24 के बीच में, ठीक है। सो ये जो है 19 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आप कैंपस पहुंच के भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ लाइक दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 19 अगस्त को आप पोर्टल शुरू हो जाएगा, कौन सा, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल शुरू हो जाएगा आपका एनआईटी कैलिकट का। वहाँ पे जो है आपको जो भी ईमेल आपने रजिस्टर्ड होगा ना आपका सीएससी या जो समय, वहीं पे आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ध्यान रखें वो ईमेल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ईमेल देखते रहे, रिफ्रेश करते रहे एंड साइट पे भी आप बने रहे, ठीक है। सो वहाँ पे जो आपको क्या रहेगा, कॉलेज की ईमेल आईडी रहेगी और आपको एक टेम्पररी पासवर्ड दे रखा है, ठीक है। उसके थ्रू आपको IMS पोर्टल पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स दिखेंगे, कौन से दिखेंगे, डेटा एंट्री का एक फॉर्म दिखेगा, ठीक है।
एंड आपको जो है लाइक प्रोफाइल वगैरह का आपको जो वहाँ पे लाइक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा एंट्री फॉर्म में आपको जो आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपको लाइक एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका सिग्नेचर, फोटो, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको मेंशन करूंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद, वो आपको सब अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है हमारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस जो कि आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप जो है एक लैपटॉप वगैरह भी लेके जा सकते हो फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। ठीक है, एक लाइक अच्छी चीज़ रहेगी, या फिर आप मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, देन आपको अगर कुछ भी क्वेरी आती है तो ऑफकोर्स आप फिजिकल रिपोर्टिंग के जा रहे हो तो आपको वहीं पे सारे लाइक काउंसलर्स रहेंगे, आप उनको पूछ सकते हो, या फिर आप जो है इसको लाइक ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 19 तारीख को कर रहे हो। ठीक है, सो देन candidate should check the spam folder of the registered email ID in case they do not receive the email in the inbox. NITC Institute email ID works same way as Gmail and it will also work as Google email platform. Institute roll number act as a temporary password taken to safeguard the data in email. It is suggested to change the password as done in Gmail. IMS portal can be accessed at any time using NITC Institute email ID and password. ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, हमारा जैसा Gmail का प्रोसेस होता है ना, हम जो है लाइक ईमेल आईडी बनाते हैं, उसका पासवर्ड सेट करते हैं। ठीक है, फिर हम जो है लाइक एंटर हो जाते हैं हमारे गूगल वर्क स्पेस पे। ठीक है, सेम यहीं पे चीज़ है। ठीक है, आपको एक ईमेल दी जाएगी कॉलेज की, आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये जो पासवर्ड रहेगा, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है, ये जो है हमारा एक पासवर्ड दिया जाएगा जो कि इंस्टीट्यूट रोल नंबर, जो हमारा एक टेम्पररी पासवर्ड रहेगा आपका, जो टेम्पररी पासवर्ड मैं आपको बता रहा था, वो आपका टेम्पररी पासवर्ड क्या रहेगा, एक आपका रोल नंबर रहेगा। ठीक है, सो जैसे ही आप लॉगिन करते हो आप अपना पासवर्ड चेंज कर दे, एक अच्छा जो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो रख रहे और याद भी रखना। ठीक है, उस पासवर्ड को, और उसी के थ्रू आपको जो भी चीज़ें ध्यान रखें। क्योंकि ये मैं इससे बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है आपके IMS पोर्टल आपको जो है इंस्टीट्यूट फी भी, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया था, जो भी आपकी बैलेंस इंस्टीट्यूट फी रहेगी ना, वो भी आपको IMS पोर्टल के थ्रू ही करना है। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें रहेगी इसमें पर्सनल, तो इसलिए आप जो है पासवर्ड चेंज कर लेना। ठीक है, प्रोटेक्टेड रहना ताकि कुछ अटैक वगैरह ना हो या फिर कुछ आपका जो है डेटा लीक ना हो। ठीक है, एंड एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपको ईमेल नहीं रिसीव हो रहा है, आप सीधा ईमेल मत करो, इसको आप क्या करो, सबसे पहले आपका स्पैम फोल्डर देखो, यूजुअली सारे ईमेल स्पैम में भी जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उनको भी आप चेक करते रहो। ठीक है, फर्दर all communication will be happened via IMS portal or institute email IDs. Candidates are compulsorily required to complete the online process, data entry, uploading signature, photo and documents, balance fee payment, including institute at least 1 day before the physical reporting. ठीक है, यहाँ पे एक चीज मेंशन कर रखी है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले, ठीक है, जैसे मान लो कि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग 21 को है तो आप 20 को कर लो, 20 को है तो 19 को कर लो, 24 को है तो 23 के पहले। ठीक है, मैक्स बोल रहा हूँ मैं, तो तब कर लो। ठीक है, ये जो रहेगा आपको इतना कुछ लाइक दिक्कत नहीं है कि आपको बस एक पोर्टल है IMS की। ठीक है, जैसे हम Amazon पे कुछ शॉपिंग करते हैं या फिर यूट्यूब Gmail लॉगिन करते हैं, वैसे सेम पोर्टल है IMS का। ठीक है, आपको सिंपली लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपके पर्सनल डिटेल्स अपलोड करना है, बैलेंस फी भी वहाँ पे आराम से आप जो है पे कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मेंशन भी रहेगा कि आपको कितनी बैलेंस फी पे करनी है, यहाँ पे मैं आपको बता भी दूंगा, वो आपको सिंपली टाइप करके वो पोर्टल की जो आपको जो है पेमेंट करनी है। ठीक है, UPI NEFT सब कुछ आप कर सकोगे, उसकी कुछ डिटेल नहीं है। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आती है तो मेरे वीडियो पे कमेंट कर देना कोई, मैं एक अलग से वीडियो बना भी दूंगा उसकी। ठीक है, देन तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारी जो IMS पोर्टल और ईमेल आईडी के थ्रू करी जाएगी, तो प्लीज़ चेक करते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वेबसाइट पे ही रिलाय हो, वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, लेकिन आपके जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको ईमेल और IMS पोर्टल में आएंगे, तो ध्यान रखना। ठीक है, देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो डॉक्यूमेंट्स नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, सो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। ठीक है, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ठीक है, सो जोसा से भी जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट होगी वहीं पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, वहीं से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, देन उसके अलावा क्लास 10 का जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट और बेसिकली आपका लाइक मार्कशीट लगेगी। ठीक है, और बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा एज अ प्रूफ ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो जो भी क्लास 10 की आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है वो तो लानी है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी ऑन द सेफर साइड आप ला लेना। ठीक है, एंड बर्थ सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंफर्म योर DOP। ठीक है, then income certificate issued on or after 1st April by a revenue officer not below the rank of tehsildar is to be produced by those general EWS या OBC NCL candidates who wish to claim the fee recession as per MHRD basically fee remission एंड सर्टिफिकेट जो हमारा वैलिड सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जो कि हमारा जोसा CSO के फॉर्मेट में रहना चाहिए। ठीक है, SC/ST कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में क्या मेंशन कर रखा है, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, सो जनरल OBC EWS जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में है, उनको ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आप नहीं करोगे, इनकम सर्टिफिकेट आप जनरेट नहीं करोगे वैलिड, तो आपको जो है आपकी ट्यूशन फी वेव नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो आपको जो है एक प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट जो कि लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला पब्लिश करना पड़ेगा, और ये जो है
हमारा लाइक तहसीलदार के थ्रू यूजुअली होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन हो सकती है नीचे, हाँ यहाँ पे आप देखो आपका जो भी स्टेट है ना, इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखो अंडमान में आप देखो तहसीलदार है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आप देखो तहसीलदार है, ठीक है। या फिर अपने रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के थ्रू आपको जो है ये इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बन जाएगा, इतने कुछ लाइक रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप सिंपली इनके पास चले जाओ या आपके कोर्ट में एडवोकेट के थ्रू आप जो उनके तरफ पहुँच जाओगे, ठीक है। महाराष्ट्र में भी आप देखो तहसीलदार है, ठीक है। सो इनकम सर्टिफिकेट आपको एक वैलिड बनाना पड़ेगा, एंड ये जो आपको ना जोसा सीएससी के फॉर्मेट में होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। एससी/एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे आप कितने भी इनकम क्राइटेरिया हो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। देन ये वैलिड होगा तो ये आपको फी रेमिशन मिलेगा, तो इसके लिए आपको जो है पूरी फी जो जनरल की होती है ना वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इवन इफ अगर आप लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख to 5 लाख इच्छो आपको बाद में वो रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर स्टेट्स विद ई सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर इनकम सर्टिफिकेट द सेम नीड टू बी प्रोड्यूस, ठीक है। सो ये इसके कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, अगर आपको ई सर्टिफिकेट अगर आपको मिल रहा है इनकम सर्टिफिकेट का, तो आपको कुछ इस तरीके का जो आपको डिटेल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका आप देखो प्रीवियस इनकम सर्टिफिकेट्स भी लगेंगे, इवन इफ वैलिड मल्टीपल ईयर विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द करंट ईयर, ठीक है। सो प्रीवियस इनकम सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप ई सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे आप देखो ये कुछ एनेक्स 1 पे आपको डिटेल्स दे रखी है, ये भी आपको बता दो कि कौन सा अथॉरिटीज है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सो ये अथॉरिटी से तो आप इशू करा सकते हो, ठीक है। देन जो सर्टिफिकेट रहेगा आपके नेम ऑफ स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। और जो भी है आपका पेरेंट का, ठीक है, पेरेंट्स का बोले, ठीक है। सो मम्मी पापा दोनों का इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, इनकम सर्टिफिकेट एंड द एफिडेविट भी लगेगा आपको, ठीक है। जो भी आपको, ठीक है। सो ये सारे जो भी इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना उनको सारों को जो बेसिकली अपना एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। बना के रख लो, ये आपको अपलोड भी करना पड़ेगा IMS के लाइक क्या नाम है IMS पोर्टल के वक्त, ठीक है। सो ये जो भी पॉइंट्स है हमारे, ये सारे जो भी हमारे इनकम सर्टिफिकेट जनरल OBC प्लेस जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख to 5 लाख में, ये चीज़ आप ध्यान रखें पॉइंट्स, ठीक है। इसका एफिडेविट का एनेक्स दे रखा है वो आपको समझाता हूँ, ये आपको IMS पोर्टल में आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी समय सब बना लेना एफिडेविट्स, ठीक है। उसके अलावा देन 12th स्टैंडर्ड में आप देखो आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। सो जिस भी 10th स्टैंडर्ड जहाँ से भी करा है वहीं से आपका लाइक आपके 12th स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने करा है, ठीक है। सो वही आपका जो आपका मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप लगना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन उसके अलावा पासपोर्ट ऑफ कैंडिडेट जो हमारे इंडियन नेशनल है लेकिन उन्होंने बाहर से एग्जाम दिए तो उनको जो है लाइक पासपोर्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर आप लाइक ओवरसीज पर्सन हो तो आपको OCI PIO आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, लेटेस्ट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप देखो ये 3 पॉइंट्स का कर रहा है, ठीक है। जो हमारा लेटेस्ट जो होगा जहाँ से अपने 12th पास किए स्कूल से या कॉलेज से, वहीं से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, ठीक है। ध्यान रखें कॉलेज जो ओरिजिनल कॉपी रख लेगी तो आप जो इसकी कलर जेरोक्स या स्कैन कॉपी रख लेना, ताकि अगर आपको कहीं और लग रही होगी तो आप उनको दे सको, ठीक है। बट एक चीज़ नोट करो, कॉलेज रख लेगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो और एक चीज़ क्या मेंशन है यहाँ पे, जनरल EWS सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आपको लगेगा, ठीक है। या कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो आपका जनरल EWS सर्टिफिकेट रहेगा ना वो आपको जो है आपको लाना पड़ेगा रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ठीक है। तहसीलदार के नीचे वाले रैंक के नहीं होने चाहिए, ये ऑलरेडी एक्चुअली मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। देन उसका यहाँ पे आप देखो ऑनलाइन वेरीफाइड सर्टिफिकेट विच वाज वैलिड टिल August 31, 2025 एट और द डे ऑफ द फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट विच एवर इज सिलेक्टेड, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखो, जो हमारा लेटेस्ट आपको बनानी है एंड एक प्रॉपर वैलिडिटी टाइम होना चाहिए उसका, ठीक है। एडमिशन के पहले होना चाहिए, एडमिशन तक या एडमिशन के पहले तक होना चाहिए, ठीक है। देन उसका यहाँ पे ध्यान रखो, अगेन वही चीज़ है OBC NCL सर्टिफिकेट, ठीक है। वही आपको हर जगह वही बता रहा है, ठीक है। आपको जो है प्रॉपर एक सर्टिफिकेट लाना है जोसा सीएससी के फॉर्मेट में, उसके लाइक जो भी आपका है तहसीलदार से बनाना है, उसके नीचे वाले रैंक से आपको नहीं बनाना है, और लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला को बनाना है, ठीक है। देन कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स इन फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड जोसा सीएससी सर्टिफिकेट, ठीक है। ये कुछ बोल नहीं रहा है, SC/ST का जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट था ना जो कि हमारा जोसा सीएससी में वैलिड था वही आपको लाने को बोल रहा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट को कास्ट वैलिडिटी भी लानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट ऑन द सेफर साइड आप ला लो, ठीक है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो आप, ठीक है। होता क्या है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में आपका लाइक स्टेट का भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो उसके कास्ट वैलिडिटी होती है, ठीक है। सबका जोसेफ से जो फॉर्मेट था वो तो सही है ही, ठीक है। लेकिन ऑन द सेफर साइड आप जो है लाइक
कास्ट वैलिडिटी भी आप ला लेना, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट वही रहेगा जो आपका जोसेफ का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। देन पासबुक और सेविंग अकाउंट रहेगा इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। सो कैंडिडेट के नाम का एक अकाउंट अगर आपका नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी जो आपकी लाइक फ्रंट पेज की आपकी पासबुक लगेगी, ठीक है। आप उसकी जेरॉक्स भी ला लेना पासबुक की, ठीक है, फ्रंट पेज की, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो आपको जो है उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा जो भी आपका प्रॉपर फॉर्मेट में है आपके जोसा सीएससी में, ठीक है। फिर उसके बाद ये तभी होगा जब आपका मेडिकल ऑफिसर जो है आपका रिव्यू कर लेगा उसको, ठीक है। देन देखो यहाँ पे आप देखो अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट, ठीक है, एज पर द एनेक्सर गिवन किन किन सर्टिफिकेट्स के लिए। अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना है, ठीक है, अगर आप जो है बैंक अकाउंट का पासबुक नहीं दे पा रहे हो या फिर कैरेक्टर कंडक्ट या पास सर्टिफिकेट आपको नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, अगर ये फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आप नहीं दे पा रहे हो तो इसका बेसिकली एक क्या नाम है बेसिकली फॉर्मेट है, एनेक्सर है, उसको भर के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, क्या चीज़ मेंशन है, ठीक है, इसका जो है मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा एनेक्सर है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर्मेट्स और कैरेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द गजेटेड ऑफिसर, इनकम सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट आर अवेलेबल एट द यूजी एडमिशन वेब पेज URL, ठीक है। सो ये जो सारे फॉर्मेट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मेट्स में आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। जो सर सर्टिफिकेट आपका फॉर्मेट लिंक्स यहाँ पे आप देखो, ये जो है जोसा के जो भी हमारा ऑफिशियल है इस फॉर्मेट में आपके सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट आप देखो, ये सारे कैरेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट है, सिंपली आपको प्रिंट निकालना है, भर के इनको देना है, ठीक है। देन उसके अलावा ये क्या है, ये अपना इस फॉर्मेट में होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज़ जो है आप बेसिकली जो भी इंस्टीट्यूट में आप जो भी स्कूल 12th स्टैंडर्ड में जहाँ से भी आपने कंप्लीट करे उनको पकड़ा दो, ये जो है वो स्टैंप मार के आपको दे देंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। देन अगर कॉलेज का फॉर्मेट होता है तो वो ला लेना, उसके लिए ये फॉर्मेट भी जो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट निकालो, कॉलेज स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी आपने कंप्लीट करा है 12th को वहाँ पे उनको पकड़ा दो, ठीक है। देन इनकम सर्टिफिकेट, ये देखो ये जो इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट कुछ इस तरीके का दिखता है अगर आप जनरल ओबीसी एलओसी जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, ठीक है। देन डिसेबिलिटी का फॉर्मेट है, ठीक है, ये सेम वही फॉर्मेट है, ठीक है, जो आपको जो है कहाँ पे कि आपके जोसा के फॉर्मेट में जो भी थे ना ये सेम वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। देन इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इफ एनी सर्टिफिकेट इज इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी तो आपको एक ट्रांसलेटेड वर्जन लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके सर्टिफिकेट इंग्लिश हिंदी में नहीं है तो आपको जो है इंग्लिश या हिंदी में तो आपको एक ट्रांसलेटेड वर्जन आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन सीरियल नंबर 2 4 5 6 7, ठीक है। सो जो भी मैं आपको बताया सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मतलब क्या है, जेरॉक्स कॉपी या फिर फोटो कॉपी होते हैं वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। 4-5 फोटो कॉपी जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताया 4-5 फोटो कॉपी आप लाके रखो, ठीक है। हालांकि कॉलेज 1-2 लेंगे लेकिन आपको स्कॉलरशिप लोन इधर उधर आपके लगते हैं ना, सो ला लेना, ठीक है। वहाँ पे कहाँ घूमते बैठोगे, ठीक है। या अगेन यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट का मेंशन है जो मेरे को लगा नहीं मेंशन है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को बेसिकली क्या लाना है, कास्ट वैलिडिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर आप तमिलनाडु स्टेट से हो एंड ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको जो है कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से आपको इशू कराना पड़ेगा आपका ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ठीक है। देन candidates who fail to produce the relevant category certificate at the time of physical reporting will lose their claim of reservation and thus their allocated seat will be cancelled. Please note that the undertaking to be submitted for late submission of relevant document certificates given annexure A is not applicable for category certificate, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अभी आपको सीट तो मिल गई है NIT कैलिकट में, ठीक है। मान लो किसी रीजन से आप जो है लाइक वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, ठीक है, सो आपकी एडमिशन पूरी कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। सो प्लीज, ठीक है, आपका सोना घूम जाए या चांदी घूम जाए चलेगा लेकिन आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो नहीं घूमना चाहिए, या तो आपकी एडमिशन पूरी कैंसिल हो जाएगी, आपके 4 साल पूरे बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। सो प्लीज कैटेगरी सर्टिफिकेट ध्यान से लाए। इसके आप जो है जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताना है वो डिजी लॉकर में भी डाल के रखो। डिजी लॉकर से क्या होगा, डिजी लॉकर में आप जो है डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रहेंगे तो वो वैलिड रहता है एटलीस्ट, ठीक है। सो प्लीज ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड जो लेट सर्टिफिकेट का बोल रखा है ना NXJ में कि आप जो है अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप लेट सबमिट कर सकते हो, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। वो बस किसके लिए वैलिड है, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे मेंशन था ना कहा गया लेट डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। अरे यार अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर आपको जो है जो भी आपका TC या फिर माइग्रेशन है उनके लिए वो वैलिड होगा, ठीक है, लेट सबमिशन फॉर्म के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट है या सीट allocated to all candidate will remain provisional until the applied applicable documents are not verified and by the वेरीफाइंग ऑफिसर और आपने बैलेंस इंस्टीट्यूट फी नहीं पे करे, ठीक है। सो मान लो बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आप नहीं पे करते और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई लाइक कुछ भी दिक्कत आती है तो आपकी जो है एडमिशन पक्की नहीं हुई है। जब ये दोनों चीज़ हो जाएगी तभी आपकी एडमिशन पक्की रहेगी, ठीक है। प्लीज अरेंज ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज इन द सेम सीक्वेंस एज गिवन अबव व्हाइल रिपोर्टिंग टू द एडमिशन इन द कैंपस, ठीक है। सो जो भी ऑर्डर बताया आपको इसी ऑर्डर में आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके लाने पड़ेंगे, ठीक है।
देन इंस्टीट्यूट फी पेमेंट, अभी आप देखो कि आपको लाइक बैलेंस फी कितनी पे करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो आपकी टोटल फीस आपकी 1,48,000 है फॉर 1,42,000 है फॉर बीटेक, ठीक है। फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, ठीक है। सो आपने 70,000 भर चुके हम, सो अभी आपको जो 72,600 रुपीज आपको मोर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख, ठीक है। फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर आपकी जो 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है, ठीक है, आपको जो 30,934 रुपीज और आपको पे करने पड़ेंगे एज बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, ठीक है। पोस्ट आपके जो इनकम सर्टिफिकेट अगर वैलिड रहे तो, नहीं तो आपको जो अगेन 72,600 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, अरे सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको शायद लेस देन 1 लाख भी बोल दिया था। सो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, उनके लिए बेसिकली आपको 30,934 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बीटेक की फीस आपको 10,100 रुपये आपको मोर आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। देन ऑल SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपको जो 50,100 रुपीज आपको जो पूरी पे करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। क्यों? क्योंकि आपने जो 30,000 रुपये ही भर चुके हो अभी तक के, ठीक है। सो आपको मोर आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस केस में आपने 70,000 रुपये भर चुके हो, तो इसलिए ये जो है ये जो भी बैलेंस फी है कंसिडरिंग दैट है, ठीक है। देन उसके बाद देखो डिटेल फी स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है, इसका मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हो। रिफंड रूल यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको रिफंड देखना है, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। देन फॉर हॉस्टल एडमिशन यहाँ पे आप देखो द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हॉस्टल एडमिशन फी, मोड ऑफ पेमेंट रिलेटेड टू हॉस्टल एडमिशन एंड रूम एलोकेशन, ठीक है। इसका बेसिकली यहाँ पे हॉस्टल में आपको दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हॉस्टल की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। आपको जो 600 स्टूडेंट्स का बेसिकली हॉस्टल कैपेसिटी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो गेस्ट रूम्स इन हॉस्टल, ठीक है। अगर आपको गेस्ट रूम में आना है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, तो आप जो इनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो इसके चार्जेस रहेंगे पर डे, आप जो है अगेन उनको मेल डाल के जो आप इनको कर सकते हो, ठीक है। hostel@nit.ac.in या फिर गेस्ट रूम रिक्वेस्ट यहाँ पे आप डाल सकते हो। सो इनके थ्रू जो आपको मिल जाएगी गेस्ट रूम, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड सीट्स रहेंगे, ठीक है। तो आपको जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ हॉस्टल का बेसिकली यहाँ पे फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो आप इनको भर सकते हो हॉस्टल के, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सारे हॉस्टल के यहाँ पे बेसिकली फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस दे रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है, ठीक है। और इस पे अपडेटेड हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है कि यहाँ पे एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली इन द IMS पोर्टल कैंडिडेट्स कैन सिलेक्ट वेदर हॉस्टल अकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट, ठीक है। सो IMS पोर्टल जैसे लॉगिन करोगे वहाँ पे हॉस्टल के भी सारे डिटेल्स आ जाएगी। आपको हॉस्टल येस करना है, हॉस्टल नो करना है। हॉस्टल येस करोगे तो आप एक पेमेंट आपको कितनी फीस करनी है, पेमेंट गेटवे सब आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो सारे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। एंड आपको जो है जब भी फिजिकली रिपोर्टिंग होगी वहाँ पे जो आपको पेमेंट करने के बाद आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। देन स्टेप्स विल बी कैरिड आउट व्हाइल टेकिंग द हॉस्टल एडमिशन विल बी कन्वेड इन द वेलकम मेल व्हिच विल रिसीव्ड आफ्टर द IMS, ठीक है। सो IMS पोर्टल पे सारी आपको डिटेल्स दी जाएगी, ठीक है। चाहे आप इंस्टीट्यूट फीस पे करो या फिर हॉस्टल फीस पे करो, आपको सारा प्रोसीजर वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। मेरे पास एक्सेस नहीं रहेगा IMS पोर्टल का, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया, ठीक है। सो टोटल आपकी 25,000 रुपये 25,500 रुपये, ठीक है। एंड मेस चार्ज आपके कितना है फॉर केरला SC/ST UG स्टूडेंट्स आप देखो 50,500 है एंड अदर स्टूडेंट्स जो है आपके 75,500 रुपीज आपके रहेंगे, ठीक है। सो इतना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है। कैटेगरी स्पेसिफिक यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, ठीक है। देन जनरल इन्फॉर्मेशन आप ये पढ़ सकते हो, आपको कैसे रीच करना है इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अदर फैसिलिटीज यहाँ पे आप देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हो, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स फॉर एजुकेशन लोन, यहाँ पे सारे अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपको कुछ किसी रीजन से कॉन्टैक्ट करना कॉलेज को तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि 25-26 का आपको ओरिएंटेशन रहेगा और 27 से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ये मैंडेटरी या पेरेंट्स के लिए भी लाइक कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, बस उनके लिए। देन या ये भी सारे एनेक्सेस आ गए। ये सारे आपको जो भी आपको एनेक्सेस बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना, आपको इसकी प्रिंट निकालनी है और आपको बस भर के लाना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंडिंग आपके कौन से कैटेगरी लाइक कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लाना है, ठीक है। सो ये एनेक्स 2 एफिडेविट आपको लाना पड़ेगा, इससे सिंपली प्रिंट निकालो और आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी नोटरी या फिर क्या नाम है स्टैम्प पेपर मेंशन नहीं है, अगर है तो कहीं भी मेंशन है तो आपको वो करके लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और एनेक्सेस या चीज़ें नहीं दे रखी, ठीक है। अगेन टेंटेटिव दे रखा है, आप प्लीज साइट पे अपडेट रहे कि आपको लाइक अगर कुछ अपडेट्स आते हैं तो आपको IMS पोर्टल और आपके मेन ईमेल पे सारे अपडेट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो आपको कब करनी है फिजिकल रिपोर्टिंग वो
बता दिया, डॉक्यूमेंट्स कैसे लाने वो बता दिया आपको मैंने, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है बैलेंस शीट कितनी पे करनी है वो बता दिया, कैसे पे करनी है, IMS पोर्टल के थ्रू। IMS पोर्टल कब खुलेगा, 19 से लेकर 24 के बीच में आपको खुल जाएगा IMS पोर्टल, तभी आपको डॉक्यूमेंट्स और बैलेंस शीट वगैरह सब पे करने, ठीक है। सो अभी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, निश्चिंत रहो, ठीक है। आपको सिर्फ टिकट्स बुक करने हैं आपके कब, कौन से तारीख के, 20 से लेकर 24 पे, डिपेंडिंग अपॉन योर कौन सी ब्रांच आपको मिली है, ठीक है। एंड CSE भी राउंड 3 में जो रहेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, कॉलेज को प्री इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। या एंड इसके अलावा तो और कुछ दिक्कत नहीं है, साइट पे प्लीज बने रहे, ठीक है। एंड ये थी कैसे वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।